जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं आरआरबी एएलपी के जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो उनके जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जिस दिन एग्ज़ाम है उसके 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो साथियों, जिसका 25 तारीख को पेपर है उसके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। और उस एडमिट कार्ड में क्या-क्या बातें कही गई हैं, आपको एग्ज़ाम सेंटर में क्या लेकर के जाना है और क्या लेकर के नहीं जाना है, किन-किन बातों का ध्यान देना है, ये सारी बातें मैं आज आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ। क्योंकि साथियों, बहुत सारे हमारे साथी होते हैं, उनको कुछ चीज़ें नहीं पता होती और वो गलत जानकारी के शिकार होते हैं और उनको एग्ज़ाम सेंटर में इधर-उधर भटकना पड़ता है। तो आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो साथियों, आपके सामने कुछ इस प्रकार से एडमिट कार्ड निकल के आएगा। ठीक साथियों, इसमें से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लर किए हुए हैं ताकि प्राइवेसी का कोई लफड़ा ना आए। तो आइए चलते हैं इस एडमिट कार्ड में क्या-क्या बातें कही गई हैं और क्या-क्या इसमें दिखाया गया है। तो इस एडमिट कार्ड में आपको देखना होगा, सबसे ऊपर यहाँ पर तो आपका जो है रोल नंबर होगा, दिख रहा होगा। ठीक साथियों, इसमें से मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम डेट वगैरह ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है साथियों, लेकिन अगर आपको जैसे कि आपका जो सेंटर है कितनी दूर है, कहाँ पर है, अगर ये देखना चाहते हैं, तो आपको ये नीले कलर का यहाँ पर दिख रहा है। ठीक साथियों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको जो है गूगल मैप पर वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा और आप देख पाएँगे कि आपका सेंटर कहाँ पर है। ठीक साथियों, इतना हो गया। इतने करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो चिपकानी है। अब आप इसमें से क्या-क्या चीज़ें कही गई हैं, क्या आपको एग्ज़ाम सेंटर में लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना, अब उस पर आ जाते हैं। ठीक है? ठीक साथियों, इसको तो आप देख लेंगे। आइए चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में क्या लेकर के जाना है और क्या लेकर के नहीं जाना। आपके एडमिट कार्ड में सारी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, इन इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ते हैं और वहाँ पर जाकर के परेशान होते हैं। तो मैं आज उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए मैं इसको ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ और साथ में पढ़ते हैं। ठीक साथियों, जैसे कि आपके सामने इस प्रकार से कुछ निर्देश आपको दिखेंगे, तो उसमें से आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी दूसरे नंबर पर। इसमें आपको जाना है। ठीक है? इसमें लिखा है उम्मीदवार निम्नलिखित समय नोट कर लें। ये आपको जो ये टेबल दी गई है, ठीक साथियों? इसमें से आपके जो है रिपोर्टिंग समय और गेट बंद होने का समय और परीक्षा शुरू होने का समय दिया गया है। ठीक साथियों? इसमें से आपके दो कुल 75 प्रश्न रहेंगे जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है साथियों? ये आपका जो पेपर है 3 शिफ्टों में होने वाला है, ये आपको जानकारी भली-भाँति होगी। ठीक है साथियों? आपका रिपोर्टिंग टाइम जिसका फर्स्ट शिफ्ट में है 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड शिफ्ट का 11 बजे और शिफ्ट 3 का दोपहर 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक साथियों, अब आगे इसमें से क्या-क्या कहा गया है, ठीक साथियों, उसके बारे में बात करते हैं, जो आपके काम की चीज़ है। तो इसमें आते हैं हम 5 नंबर के पॉइंट पर। इसमें से लिखा है परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई-बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कम से कम 2 मूल एवं अवैध फ़ोटो पहचान पत्र, यानी कि आपको जो है 2 मूल फ़ोटो लेकर के जाना है और एक पहचान पत्र आपको लेकर के जाना है, जिसमें से आपका जो है फ़ोटो लगा हो। अर्थात उसमें से जैसे कि आप क्या-क्या लेकर के जा सकते हैं, जैसे आपके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार की मुद्रित प्रतिलिपि, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई-पैन कार्ड का प्रिंट, पासपोर्ट। यदि उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है, तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र। ठीक साथियों, एसएसएलसी, एचएससी मार्कशीट जिसमें फ़ोटो लगा हो, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ठीक साथियों, फिर इसके बाद इसमें से पहचान पत्र फ़ोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि आप पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी लेकर के जाते हैं, तो वह आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, हमने स्वयं देखा है कि वो पहचान पत्र की फ़ोटो लेकर के चले जाते हैं, फ़ोटोकॉपी सॉरी। ठीक साथियों, आपको फ़ोटोकॉपी लेकर के नहीं जाना है, आपको मूल पहचान पत्र लेकर के जाना है, जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो और साथ में 2 फ़ोटो आपको लेकर के जाना है। ठीक साथियों, इतनी जानकारी हो गई। फिर इसके बाद अब आपको आ जाना है 7 नंबर पॉइंट पर।
7 नंबर पॉइंट पर आपको यह बताया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें ले करके नहीं जाना है, क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित हैं। तो इसमें से आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि मोबाइल फ़ोन, पेजर, घड़ियाँ, ईयरफ़ोन, ब्लूटूथ युक्त उपकरण, माइक्रोफ़ोन, हेडफ़ोन, कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेज़र, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड, धातु की पहनने वाली चीज़ें जैसे चूड़ियाँ, धार्मिक प्रतीक, आभूषण, मंगलसूत्र, बेल्ट, कंगन, हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैक खुली खाद्य सामग्री आदि परीक्षा का केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है। और इसमें से एक चीज़ और कही गई है कि उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में कोई पेन या पेंसिल ना लाएं। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने हाथों या पैरों पर मेहंदी ना लगाएं, क्योंकि बायोमेट्रिक में यह बाधा डालता है। इतनी बात क्लियर हो गई। और साथियों, इसमें से इतनी बात क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 में क्या कहा गया है? इसमें से कहा गया है कि गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती होगी। ओके साथियों, यानी कि आप अगर गलत क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उसमें से अगर आपने 3 गलत क्वेश्चनों का आंसर कर दिया तो अगर आपने एक सही आंसर कर रखा है तो वो आपका कट जाएगा। फिर इसके बाद आपको 12 नंबर पॉइंट देखना है। 12 नंबर पॉइंट में कहा गया है कि रफ कार के लिए दी गई रफ सीट में उम्मीदवार को अपना नाम एवं अनुक्रमांक संख्या उल्लिखित करना होगा। यह रफ सीट परीक्षा के बाद वापस करनी होगी, यानी कि यह आप घर नहीं ला सकते। तो ठीक है साथियों, इस नोटिफिकेशन में यही आपके लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।